इसके ठीक एक दिन पहले धार्मिक यात्रा वसुंधरा जी की इंडिविजुअल तौर पे सबसे बड़ी हिंदुत्व वाली छवि वसुंधरा जी की है। क्या इस दिशा में वो आगे बढ़ रही हैं राधेश्याम उपाध्याय साहब? सभी पार्टियां अपने अपने दमखम लगा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो सीएम चेहरा है वो अभी तक तय नहीं हो पा रहा। उसका कारण है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और उनकी माता विजय राजे सिंधिया, इनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से राजस्थान में इन लोगों ने स्थापित किया, मोदी जी को ये नहीं सहन हो रहा। मोदी जी एक, मैं कहता हूं कि हिटलर की तरह रहते हैं। उनको ऐसी चीजें पसंद नहीं है कि उनको लगता है कि अब मेरे बराबर कोई आ रहा है तो उसको रवाना कर देते हैं। आज राजस्थान के अंदर अब देखें कि जो एक भय का माहौल बन गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाएंगे या उनको दरकिनार करेंगे तो हमारे पास विकल्प क्या होगा। और आज विकल्प के चक्कर में इस राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी जो सभाएं करने के लिए पूरा प्रारूप तैयार कर चुके हैं, तो इन्होंने इससे पहले वसुंधरा राजे को दरकिनार करने के सारे प्रयास किए। जो मेरे पास एक पढ़ा, इन्होंने निकाला जन आक्रोश यात्रा जी, फेल हो गई। फिर निकाला इन्होंने परिवर्तन यात्रा, नहीं सहेगा राजस्थान, और उसके बाद आ गई ये परिवर्तन यात्रा। अब इन तीनों बातों को आप भविष्य जी नोट कीजिएगा। इन तीनों ही यात्राओं के दौरान वसुंधरा जी को बिल्कुल साइडलाइन किया गया। वसुंधरा जी को साइडलाइन करने का मतलब ये था कि वसुंधरा जी के गढ़ को हटा देना, बिल्कुल साफ कर देना, राजस्थान के अंदर फिर से नई बीजेपी। और बीजेपी तो खैर है ही नहीं, अब तो मोदी जी हैं। बीजेपी तो जब कहीं हारती है तो बीजेपी दिखती है, जहां जीत होती है वहां मोदी जी दिखते हैं। अब मोदी जी इस बात का किसी को श्रेय नहीं देना चाहते हैं कि ये जीत वहां के प्रत्याशी, जो वहां के सीएम चेहरे के दम पे हुई। वो चाहते हैं कि इस भारत के अंदर अगर कुछ बन रहा है तो वो नरेंद्र मोदी के दम पे बन रहा है। ऐसी इनकी मानसिकता बन चुकी है। तो इसलिए वो वसुंधरा हो या यहाँ पे कोई भी कद्दावर नेता हो जो जो मोदी जी की बराबरी कर रहा हो या मोदी जी के सामने हो, उसको हटाएंगे। सब जगह हटाया उन्होंने, बहुत जगह परिवर्तन किया उन्होंने, गुजरात में भी किया था। ये करेंगे, ऐसा करेंगे राजस्थान के अंदर, क्योंकि इन्होंने जब जन आक्रोश यात्रा निकाली तो सबसे बड़ा मुद्दा था राजस्थान के अंदर महंगाई, और वो राजस्थान में नहीं पूरे भारत के अंदर था। फिर ये आए थे नहीं सहेगा राजस्थान, तो लोगों ने इनको फिर मुंह पे दिया कि क्या नहीं सहेगा राजस्थान, महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, करप्शन। अब ये आए हैं परिवर्तन यात्रा पे। ये परिवर्तन यात्रा आप भविष्य जी ध्यान देना कि जब वसुंधरा जी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था तो उन्होंने एक स्वराज संकल्प यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाली पूरे राजस्थान में। वसुंधरा जी ने यात्राएं निकाली और डोर डोर संपर्क किया। उसका परिणाम ये मिला, ये सरकार बनाए और इनके 25 सांसद भी जीत के गए थे बीजेपी, और वो कथा चलती रही लगातार। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी के सामने अगर कोई जीत है तो मोदी जी के नाम से होनी चाहिए, या वसुंधरा हो या कोई और, वो अब नहीं होना चाहिए। तो ये जो यात्रा इन्होंने निकाली वो फेल होने का कारण था। अभी मैंने देखा कि इन्होंने रक्षाबंधन से पूर्व कहा कि 200 रुपए रसोई गैस सिलेंडर कम कर दिया, और मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। भविष्य जी, ये मास्टर स्ट्रोक था या एक भय था? ये भय था। अब मोदी जी का जो भय का माहौल अब मोदी जी के अंदर बन रहा है, इनके खुद के अंदर बड़ी, ये नहीं है कि राजस्थान के अंदर उठा पटक है, उठा पटक ऊपर तक है, क्योंकि तानाशाही चलती नहीं। इन्होंने लाल किले पे टमाटर बेचे, इन्होंने लाल किले पे एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं फिर से आ रहा हूं, 2024 में हम फिर से आ रहे हैं। भविष्य जी, ये अहम नहीं था, ये अहंकार नहीं था, ये मोदी जी का अहंकार था। हिटलर भी ऐसे ही कहता था। हिटलर को पता था कि जनता मेरे पक्ष में नहीं है, लेकिन वो बड़े खुले दिल से कहते थे, जोश से कहते थे, मैं फिर से रहूंगा। उन्होंने तो अपने आप को अमर मान लिया था, और लोगों में भय रहता था कि हाँ ये फिर से आएगा, पंगा नहीं लेंगे। और वही आज वही भारत के अंदर हो रहा है। इनसे सवाल करना तो ईडी, सीबीआई, सीआईडी का सामना करना, इनके खिलाफ होना, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह हो जाना। ओके ओके, ठीक है सर। आज वसुंधरा जी पर डिबेट है तो वहीं तक रखते हैं सीमित। आप तो थोड़ा सा वो मैं समझ रहा हूँ, है डिबेट वसुंधरा जी पे, लेकिन राजस्थान में तो पीएम नरेंद्र मोदी घूमेंगे ना।
यहाँ तो नरेंद्र मोदी घूमेंगे, देश के प्रधानमंत्री घूमेंगे। भविष्य जी आप देखिए वसुंधरा जी को साइलेंट कर चुके हैं। अब वसुंधरा जी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वो अपने आप को बता रहे हैं हम जिंदा हैं। वो जिंदा होने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं। वो हिंदुत्व का देखिए, मैं नाटक नहीं, मैं ये शब्द वापस लेता हूँ। वसुंधरा जी बिल्कुल धार्मिक है, ये पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं, तो ये धार्मिक है। तो इन्होंने पिछली बार भी जो यात्रा थी उससे पहले इन्होंने किया था, सालासर धाम के अंदर इन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। तो वसुंधरा जी अपने आप को फिर से दिखाना चाहते हैं, जनता के बीच में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन भविष्य जी आप इस बात को भी न भूलें कि यहाँ अब राजस्थान के अंदर मोदी टीम चल रही है, मोदी जी का वर्चस्व कायम किया जा रहा है, सारा कुछ मोदी में किया जाएगा। आप देखिएगा अभी 10 दिन 15 दिन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि इनको यहाँ पे सत्ता चाहिए। सत्ता तो खैर सबको चाहिए, लेकिन तानाशाही से चाहिए, हिटलरशाही से चाहिए। इस प्रकार से ये सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। आपने देखा एमपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर, न जाने कहां इन्होंने किस प्रकार से काबिज होने का प्रयास किया है। तो राजस्थान कौन सा अलग रहेगा? कोई राजस्थान को अलग देश में तो है नहीं। तो इसलिए भविष्य जी ये सारा खेल ऐसा आ जाएगा कि जो इस राजस्थान में नहीं, मैं तो कहता हूं ये पूरे देश की बात है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, चलिए ठीक है ये राधे प्रमुख श्याम जी, मुद्दे हैं। लौटूंगा मैं आपके पास, ठीक है सर।